Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge Hub. So dear friends, today we will be discuss about the third module of security basic security guard course, and the third module is introductions to ports and border security. Before we discuss the two modules, the first one is fire safety and the second one is how the security play a role in the airport in aviation. So today we'll be discuss the third module. अगर किसी ने वो पुराने वाले मॉड्यूल्स नहीं देखी तो उसको आप चेक कर लें, वॉच कर लें, ठीक है। और आज हम डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल के साथ कि पोर्ट्स के अंदर और बॉर्डर्स के अंदर सिक्योरिटी का क्या काम होते हैं, स्पेशली यूएई में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो पोर्ट्स एंड बॉर्डर थ्रेट्स, रिस्क एंड हैजर्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस कौन से हैं जो पोर्ट्स एंड बॉर्डर्स के अंदर सिक्योर मतलब जो काम करते हैं। एक्सेस कंट्रोल क्या है विद इन पोर्ट्स एंड सिक्योरिटी। रूल्स एंड ड्यूटीज़ क्या है सिक्योरिटी पोर्ट्स एंड बॉर्डर्स के हवाले से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्ट्स एंड बॉर्डर सिक्योरिटी, वो क्या चीज़ हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है स्टोवेज एंड इलीगल इमिग्रेंट्स। देखो अगर हम ये चेक कर लें तो देखो अगर आप किसी और मुल्क में आप मूव आउट करते हो तो देखो आप तो या तो आपको सी के ज़रिए जाना पड़ता है या आपको जहाज़ के ज़रिए जाना पड़ता है। जो भी इलीगल मतलब हम जो ट्रेवल करते हैं जो डंकी वगैरह लगाते हैं तुर्की टू डिफरेंट यूरोप कंट्रीज। सो इफ़ वी वांट टू चेक दैट, सो मतलब या तो वो सी के ज़रिए मतलब मूव होते हैं या तो प्रॉपर तरीके से पासपोर्ट लेके एक एयरपोर्ट के ज़रिए एक प्रॉपर वीज़ा लगा के वो मूव करते हैं। तो अब देखो ये भी हमारे पास एक रिस्क है, सिक्योरिटी रिस्क है एंड हैजर्ड्स है कि स्टोवेज इन इलीगल immigrants without any visa, without any proper channel, they are enter in your country. स्टोवे का मतलब है कि जहाज़ में छुप कर सफ़र करने वाला या मुफ्त कर सफ़र करने वाला। जाहिर बात है एक बंदे के पास वीज़ा नहीं होगा तो वो छुप कर ही सफ़र करेगा, ठीक है। और जो डंकी वगैरह लगाते हैं वो इस तरह स्टोवे के ज़रिए या वो हमारे पास एक इलीगल इमिग्रेंट्स ही कहलाते हैं जो फिर छुप के मतलब उस मुल्क में जाके काम करते हैं। तो ये हमारे पास है एक रिस्क, ठीक है। दूसरी बात है कि जो पोर्ट्स के अंदर देखो मोस्टली अगर हम चेक करते हैं तो या तो पोर्ट्स में लोडिंग एंड अनलोडिंग होती है, एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग होती है, या तो मतलब पोर्ट्स के अंदर जो क्रूज़ वगैरह आता है, टूरिज़्म आते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं और वहाँ पे मतलब उनको फैसिलिटेट करना पड़ता है। तो उस सिचुएशन मतलब जिस तरह हम एयरपोर्ट जिससे पहले मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया था कि एयरपोर्ट के अंदर जो चोर वगैरह मतलब जो थेफ्ट वगैरह होते हैं वो देखो हर जगह पे मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे जो कंटेनर वगैरह आते हैं जो कि उसके अंदर भी मतलब लोगों की बहुत कीमती चीज़ होती है, कीमती चीज़ मतलब वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसको सिक्योरिटी को देखना होता है कि ये भी हमारे पास एक रिस्क है कि उसको हमें मतलब एक चेक करना होता है, देखना होता है कि उसको कोई चोरी ना करे, कोई बाय मिस्टेक कोई दूसरा ना उठा लें, ठीक है। थर्ड हमारे पास है जो ड्रग्स वगैरह होती है, वेपन्स होता है या मतलब जो प्रोहिबिटेड आइटम्स होती है। अब देखो अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रॉपर चैनल पे प्रॉपर एक टर्मिनल से गुजर के अगर आप एक चीज़ को ट्रांसफ़र करते हो तो इम्पॉसिबल है, मतलब वेरी रेयर केसेस में वो पॉसिबल हो जाता है, अदरवाइज इम्पॉसिबल। सो उनको भी आप एक पोर्ट्स के ज़रिए या मतलब बोट्स के ज़रिए किसी तरीके से आप मतलब उसको किसी और जगह पे ट्रांसफ़र करते हो। तो ये भी हमारे पास एक रिस्क है कि उनको हमें स्मगल्स करते हैं ड्रग्स वगैरह को जो प्रोहिबिटेड हैं फॉर हेल्थ ऑफ अदर पीपल, सो उसको हमने रोकना होता है। ये भी हमारे पास एक रिस्क एंड हैजर्ड हैं। जो हमारे पास हैजर्ड्स मटीरियल हैं ट्रांसपोर्ट के दौरान तो उसको भी हमें रोकना होता है। इस तरह टेररिज्म अटैक हैं जो मतलब किसी इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं, ये भी हमारे पास रिस्क एंड हैजर्ड में आते हैं। और जो हमारे पास ऑर्गेनाइज क्राइम रिंग है ये भी हमारे पास एक
रिस्क एंड हैजर्ड हैं जो हमारे पास एक प्रॉपर जो किसी पोर्ट्स को या किसी बॉर्डर को या मतलब किसी भी इन्वायरमेंट को ख़राब करता है, ये हमारे पास एक रिस्क एंड हैजर्ड कहलाता है। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि रिस्क एंड हैजर्ड है क्या? हैजर्ड का मतलब है खतरा, रिस्क का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को मुश्किल में डालो, किसी चीज़ को खतरा हो, तो इन चीज़ों से हमारे पोर्ट्स को और बॉर्डर को और मतलब एयरपोर्ट्स वगैरह को खतरा हो सकता है। ठीक है, या हमारे पास इम्पोर्टेशंस ऑफ रेडियोलॉजिकल जो हमारे पास और बायोलॉजिकल जो वेपन्स हैं, ये भी हमारे पास एक रिस्क है, एंड हैजर्ड्स है जो सिक्योरिटी को इसको देखना होता है कि मतलब जो हमारे पास पोर्ट्स है, जो हमारे पास एयरपोर्ट है, जो हमारे पास बॉर्डर्स हैं, वो सिक्योर रहें। And in the next objective we will be discuss the port safety risk and hazards. So उसमें हमारे पास ये है कंटेनर लोडिंग एंड अनलोडिंग। जो कंटेनर लोड होते हैं और अनलोड होते हैं तो एक प्रॉपर तरीके से उनको हमें देखना होता है कि कोई बंदा या जो भी कंटेनर को रिसीव करने आया हुआ है वो किसी गलत कंटेनर को ना उठा ले, किसी गलत कंटेनर को ना उठा ले। तो हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देख के, कंटेनर के ऊपर नंबर देख के, एक प्रॉपर स्कैनिंग करके हम उनको उसकी लोडिंग और अनलोडिंग को फिर मतलब हम एक्सेस देते हैं कि आप इसको लोड कर ले, इसको अनलोड कर ले, क्योंकि अगर वो कोई गलत कंटेनर उठाएगा तो ये हमारे लिए नुकसान होगा और उसका रिस्पॉन्सिबल वही सिक्योरिटी होगी, वही बंदा होगा जो कंसर्न बंदा होगा जो इस चीज़ को हैंडल करता रहता है। और क्रश और इम्पैक्ट हैजर्ड हैं हमारे पास, ओवरहेड कार्गो लोड हैं। सो ओवरहेड कार्गो लोड का मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर कार्गो में आपने कोई चीज़ डालनी है, ठीक है, जिस तरह लेट्स सपोज अगर हम यूएई की बात करें तो आप बहुत सी चीज़ों को आप यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सी चीज़ों को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लेट्स सपोज अगर आप एलईडी या टीवी वगैरह इस तरह अगर आप बेचना चाहते हो तो उसका हिसाब किताब अलग होता है, उसका और सामान के साथ इंक्लूड नहीं कर सकते और उसको आपने ज़्यादा भी एक लिमिट होता है तो उस लिमिट के अंदर ही आप कार्गो को आगे मूव कर सकते हो। ठीक है, इस तरह हमारे पास स्लिप्स एंड ट्रिप्स ऑन केबलिंग, रॉप्स एंड विड सर्विसेज। जो हमारे पास विड सर्विसेज है, स्लिप्स मतलब जहाँ पे कोई बंदा स्लिप ना हो, ठीक है, हमारे पास जो तारें वगैरह होती हैं, जो हमारे इन चीज़ों को हमें सिक्योरिटी को, ये हमारे पास एक रिस्क है जो लोगों को इससे खतरा हो सकता है, तो ये सारा सिक्योरिटी को देखना होता है। और फॉलिंग ऑफ डॉग्स इन द वाटर, सो मतलब ये भी हमें देखना है कि मतलब जो डॉग्स है वो वाटर में ना गिरें। ठीक है, जो मतलब लोगों की चीज़ें हैं वो वाटर में ना गिरें, तो इनको भी सिक्योरिटी को एक प्रॉपर सिक्योरिटी के अंदर देखना होता है। नॉइस एंड वाइब्रेशंस ऑफ हैवी मशीनरी, जो देखो एक नॉइस है और या तो वाइब्रेशन है। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल ये बड़े क्रेन्स वगैरह जो मतलब पोर्ट्स के अंदर या बॉर्डर के करीब जो चलते रहते हैं, या जहाज़ जब मतलब लैंडिंग करता है तो उससे मतलब सराउंडिंग के सारे एरिया जो ना वाइब्रेट करता है, तो उसको भी एक लिमिट के अंदर वो होना चाहिए, वो वाइब्रेशन एक लिमिट के अंदर होना चाहिए। अगर वो उससे क्रॉस ओवर करे तो देखो जो करीब में जगह है, जो लोग हैं, उनको नुकसान होगा। और नॉइस जिस तरह मतलब जहाज़ों के करीब जो बंदे काम करते हैं, अब देखो जब उस नॉइस के ज़रिए आपके कानों के पर्दे भी पड़ सकते हैं, तो इसलिए उनको एक वो दिया होता है कि आपको उससे आपको मतलब वो आवाज़ कम सुनाई दे, तो उसके लिए आपको प्रोटेक्शन करनी होती है। पहले जो ऑयल्स एंड पेट्रोल मतलब जो हमारे पास ऑयल्स है एंड पेट्रोल्स है जो फ्लेमेबल है, जो मतलब जिससे आग लग सकती है, तो ये भी हमारे पास उसको भी हमने एक केयर करना होता है, देखना होता है कि वो किसी ऐसी जगह पे ना हो, उसका मतलब एक प्रॉपर प्रोटेक्शन हो कि जो ये भी हमारे पास एक रिस्क एंड हैजर्ड है जिससे लोगों को खतरा हो सकता है। तो जिन चीज़ों से लोगों को खतरा हो सकता है उनको हमें एक प्रॉपर तरीके से एक सेफ्टी के अंदर वो देखना होता है। और हमें प्रॉपर एक हमें देखो सिक्योरिटी को वो क्यों हायर करते हैं, वो इसलिए हायर करते हैं कि पोर्ट जो है वो प्रोटेक्ट रहे, लोग प्रोटेक्ट रहे, वो पोर्ट प्रोटेक्ट रहे, तो इसलिए वो सिक्योरिटी को हायर करते हैं और वो उसको पे करता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशंस जो पोर्ट के अंदर काम करते हैं। अबू धाबी पोर्ट कंट्रोल अथॉरिटी,
ये हमारे पास जो यहाँ पे जो अबू धाबी के अंदर जो NSI है, तो उसमें मोस्टली ये क्वेश्चन आते रहते हैं, जो सिक्योरिटी बेसिक सिक्योरिटी गार्ड जो कोर्स कराते हैं या जो PSBD जो कोर्स कराते हैं उसमें ये पूछे जाते हैं, ठीक है। और इनका काम है कि सपोर्टिंग बायो सेफ्टी विद इन UAE बाय प्रोटेक्टिंग फ्रॉम इम्पोर्टेशन ऑफ अनसेफ। अब देखो जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होती है पोर्ट्स के ज़रिए, तो इनका काम ये है कि जो फूड्स मतलब जो इंपोर्ट होते हैं, एनिमल्स जो इंपोर्ट होते हैं या जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, उनका प्रॉपर मुआयना करे, उनका प्रॉपर टेस्ट करे कि उनसे वो चीज़ ऐसा तो नहीं है कि मतलब लोग उससे मुतासिर हो, लोग उससे बीमार हो जाए या कोई और मसला हो जाए। तो इनका काम यही है, ठीक है। इस तरह जो है ना प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट एपिडेमिक्स एंड डिजीज़। सो एपिडेमिक एंड डिजीज़ का मतलब ये है कि इससे कोई वबाई अमराज या बीमारियां तो नहीं फैलती, इस चीज़ के लिए उसकी टेस्ट की जाती है। और ये प्रॉपर अथॉरिटी है, प्रॉपर डिपार्टमेंट है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज़ को आगे प्रोटेक्ट करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। दूसरा हमारे पास जो पोर्ट के अंदर काम करती है ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट, जो सराउंडिंग में जितनी भी मतलब इन्वायरमेंट चेंज होती है, हवा में मतलब जो चेंजेस आती है, जो समंदर में जो चेंजेस आती है, ये एक प्रॉपर उसको देखते रहते हैं। और जो डिपार्टमेंट्स हैं आगे उनको इंश्योर करते हैं उसके बारे में कि ये कितना डेंजरस है, अभी इस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, उससे क्या मतलब आपको लेट सपोज अगर समंदर की जो पानी का जो मकदार है वो ज़्यादा हो जाए तो देखो उसके लिए अलग मतलब जो SOPs है वो फॉलो किया जाता है, या अगर हवा बहुत तेज़ चले तो उसके लिए अलग SOPs फॉलो किया जाता है। तो ये डिपार्टमेंट है जो हमारे पास आगे हमें बताता है कि जो प्रॉपर पोर्ट्स के जो ऑपरेशनल डिपार्टमेंट है उनको बताते हैं कि आप लोगों ने इस टाइम ये SOPs फॉलो करने हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड ऑर्गेनाइजेशंस है वो हमारे पास है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोस्टल प्रोटेक्टिंग अथॉरिटी, safeguard the coastal waters, supporting ports and critical infrastructure sites, ठीक है। अब देखो ये भी हमारे पास एक इदारा है और ये हमारे पास वो लोग होते हैं जो कंटिन्यूसली समंदर के बीच साइड पे जो समंदर का किनारा होता है, पोर्ट का जो किनारा होता है, वो कंटिन्यूसली उस पर घूमते रहते हैं और ये चेक करते रहते हैं, मतलब मुआयना करते रहते हैं कि कोई पोर्ट के करीब कोई ऐसा कोई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कोई मसला तो नहीं है, या मतलब जो पोर्ट्स के लिए नुकसानदेह हो। इनका काम ये है और मतलब पोर्ट्स को सिक्योर करने के लिए ये सारे डिपार्टमेंट अपना अपना काम सरअंजाम देते हैं। अब जिस तरह यही फेडरल कस्टम अथॉरिटी है तो ये सामान वगैरह चेक करते हैं, पैसेंजर्स को चेक करते हैं, और देखो फैसिलिटेटिंग द मूवमेंट ऑफ ट्रेड एंड पैसेंजर्स थ्रू द पोर्ट के मतलब जो लोग पोर्ट्स के गुजरते हैं या पोर्ट्स से मतलब अंदर की तरफ आते हैं या पोर्ट्स के अंदर की तरफ जाते हैं, उनको ये फैसिलिटेट करे, ठीक है, कि उनको उनके सामान को या दूसरे लोगों को एक दूसरे से कोई नुकसान ना हो, एक प्रॉपर तरीके से ये उनको फैसिलिटेट करते हैं। उनकी चेकआउट, उनको चेकअप, हर चीज़ वो ये करते हैं, ठीक है। उनके पास जो गुड्स एंड मटेरियल्स हैं उनकी प्रॉपर इंस्पेक्शंस की जाती है। गुड्स एंड मटेरियल्स का मतलब ये है जो सामान, और उनके पास जो सामान है उनका प्रॉपर मुआयना किया जाता है। थर्ड हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो पोर्ट्स के साथ लिंक होते हैं, जो पोर्ट्स में काम करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे सिविल डिफेंस आ जाती है। जो आग वगैरह लग जाती है, किसी का टेम्परेचर वगैरह अगर ज़्यादा हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई को सडन मतलब कोई और मसले इमरजेंसी पे आ जाए, तो उसी सिचुएशन में हम सिविल डिफेंस को ही कांटेक्ट करते हैं और सिविल डिफेंस वाले फिर उस चीज़ को रिकवर करते हैं, ठीक है। एंड हमारे पास जो अदर जो यूज़र्स हैं, जो अदर हमारे पास जो लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, उसमें जो सीमैन आ जाते हैं, जो पानी के साथ उनकी लिंक है, फिर नेवी क्रूज़ आ जाते हैं, और जो पोर्ट के ऑपरेशन स्टाफ है जो एक प्रॉपर पूरे पोर्ट को मतलब ओवरऑल बाउंड्री पोर्ट मतलब जो पोर्ट्स की जो बाउंड्री है जो उनको पूरा मतलब देखते हैं, ये पूरे हर चीज़ को, आर्म सिक्योरिटी को, सीमेंस को, नेवी क्रूज़ को, सिविल डिफेंस को, ये सारा जो है ये पोर्ट ऑपरेशन स्टाफ का काम होता है, ठीक है। अब जिस तरह देखो सिक्योरिटी का अगर हम चेक कर ले तो जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ पे हर डिपार्टमेंट हर जगह पे सिक्योरिटी
देखो प्राइवेट सिक्योरिटी ये हायर करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी चेक कर ले तो यहाँ पे इन लोगों ने प्राइवेट सिक्योरिटी हायर की होती है, और जो मतलब उनकी अपनी जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, जो पुलिस है, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उनको ये बैक एंड पे रखते हैं। सबसे फ्रंट एंड पे ये प्राइवेट सिक्योरिटी को ही आगे करते हैं, वो चीज़ों को डील करते हैं, और आगे फिर वो मतलब कोई मसला आ जाए तो फिर वो हम आगे पुलिस को बुलाते हैं। अब सिक्योरिटी का पोर्ट्स के अंदर क्या काम है? एक्सेस कंट्रोल पॉइंट एट द एंट्रेंस टू पोर्ट। अब जो भी बंदा पोर्ट्स के अंदर एंटर होगा या एंटर करने की कोशिश करेगा, ये उसका एक्सेस चेक करेगा, उनका कार्ड चेक करेगा कि ही इज द अथराइज्ड पर्सन टू एंटर इन द पोर्ट। ठीक है, अगर वो अथराइज्ड पर्सन है तो एक्सेस दे दो, अगर नहीं है तो ना दो। सेकेंड, जो हमारे पास सिक्योरिटी जोन्स हैं इन द पोर्ट साइड, ये उसको वहां पर ही अलाउ करेगा। फॉर एग्जांपल एक टर्मिनल साइड है, और हमारे पास है जो जहाँ पे लोडिंग एंड अनलोडिंग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है वो जगह है। अब देखो एक बंदा अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली जगह पे आया हुआ है और वो टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो उनको ये एक्सेस नहीं देगा। ये बोलेगा भाई आपका काम जो है वो उस जगह पे है, आप कार्गो के लिए आए हो, आप जो है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लोड अनलोडिंग के लिए आए हो, तो आप उस जगह पे चले जाओ, आपका काम इस जगह पे नहीं है। तो उनको ये देखो, ये एक सिक्योरिटी जोन्स को मतलब इन लोगों ने एक कैटेगरीज वाइज मतलब कन्वर्ट किया है कि किस बंदे को किस जगह पे एक्सेस है और किस जगह पे नहीं है। अब एंट्री कंट्रोल एट ट्रांजैक्शन बिटवीन जोन्स RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो होते हैं। अब जिस तरह लेट सपोज आप लोगों ने चेक किया होगा कि कुछ लोगों के पास, जो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक पोर्ट है सबके पास, तो कुछ हमारे पास लोग हैं जो प्रॉपर डेली रूटीन से वहाँ पे ड्यूटी करते रहते हैं, तो उनको एक RFID कार्ड मिला होता है, जो मतलब आगे स्कैन करके उसके लिए बैरियर ओपन हो जाते हैं और वो चले जाते हैं। उनको हमें किस चीज़ को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब तक हमारे उनके ऊपर कोई शक ना आ जाए किसी मसले का। ठीक है, तो हम उनको, वो खुद बहुत आते रहते हैं क्योंकि उनका डेली रूटीन ही आना जाना होता है। और किन के पास पेड लॉक होता है, जिस तरह अगर आप लोगों ने कोई पार्किंग वगैरह देखा हो, इस तरह पोर्ट्स के अंदर भी मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं होता लेकिन पेड लॉक होता है, जहाँ पे वो अपना पेड लॉक का की इंटर करके वो इनसाइड चला जाता है। और यहाँ पे ये भी हमारे पास एक जोन है, वो बंदा अंदर जा सकता है जिनके पास RFID कार्ड हो या पेड लॉक मतलब जो की है उनको अलाउड हुआ हो। अब जिस तरह CCTV रूम है या कंट्रोल रूम है, जो प्राइवेट सिक्योरिटी को, ये आप ऐसा समझ लें कि जो CCTV होता है या कंट्रोल रूम होता है, ये जो इनसाइड द पोर्ट जितने भी मतलब सिक्योरिटी वगैरह काम करती है, ये उनका एक हब है, सर्वर है, जो आगे लोगों को पूरा एक देखते रहते हैं, पूरा मतलब सर्विलेंस करते रहते हैं और उनको मॉनिटर करता रहता है। और जो उनको मसले आते हैं उनको आगे मतलब लोगों को उनको आगे मतलब मैनेजमेंट को सेंड करते हैं। फिर हमारे पास है कंटेनर एंड कार्गो इंस्पेक्शन एंड सर्चिंग व्हीकल एंड पर्सन सर्चिंग। अब देखो हमारे पास जो लेट सपोज फॉर एग्जांपल मतलब एक कार्गो आई हुई है, ठीक है, एक कंटेनर आया हुआ है। अब देखो अगर सिक्योरिटी गेट पे खड़ी है तो उनको एक प्रॉपर, अब देखो उनका इंस्पेक्शन करना, उनका डॉक्यूमेंटेशन चेक करना, ये तो उधर गार्ड ने भी किया होगा, उधर कंसर्न बंदे ने भी किया होगा, लेकिन वो गेट से जब निकलता है तो वो कस्टम वाले चेक करते हैं। अब देखो उन कस्टम वालों के पास उसको भेजना ये सिक्योरिटी का काम है कि वो उनके इंस्पेक्शंस के बगैर उनको बाहर जाने ना दे, क्योंकि अगर वो इस तरह चला गया तो वो कोई और गलत कंटेनर भी मतलब गलती से भी उठा सकता है और मतलब खुद मतलब जो है ना ये जो ये चीज़ समझता हो एक चोरी करके भी वो बाहर लेके जा सकता है। गाड़ियों की चेकिंग करना, पर्सनल चेकिंग करना, क्योंकि पोर्ट्स के अंदर हर तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं, तो हम ये देखते रहते हैं कि कोई बंदा कोई अंदर से कोई चीज़ बाहर ना लेके जाए और कोई बाहर से कोई डेंजरस चीज़ अंदर ना लेके जाए। आगे हम देखते हैं कि सिक्योरिटी का और क्या क्या काम होता है। सिक्योरिटी का काम है कि जो पार्किंग एरियाज हैं आउटसाइड द मेन पोर्ट एंट्रेंस, उनको क्लियर करना, उनको एक प्रॉपर तरीके से खड़ा करना गाड़ियों को कि कोई दिक्कत ना हो लोगों को, क्योंकि वहाँ पे जो लोग आता है तो लोग जो वहाँ पे विज़िट करते हैं, चाहे वो लोडिंग अनलोडिंग के लिए आया हो, चाहे उनका कार्गो आया हो, चाहे वो मतलब किसी क्रूज़ वगैरह के लिए आया हो विज़िट करने के लिए, तो हमें उनको लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए हमें
पार्किंग को भी सिक्योरिटी ने देखना होता है। इंस्पेक्ट ट्रक्स इन लाइट व्हीकल्स फॉर अथॉराइज्ड पर्सनल एंड कार्गो। हमने जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो ट्रक्स अंदर जाते हैं उनको एक प्रॉपर इंस्पेक्शन करनी होती है, उनसे पूछना होता है कि भाई आप क्यों जा रहे हो, किधर जा रहे हो, और उनको प्रॉपर उनका डॉक्यूमेंटेशन चेक करके हमने अंदर भेजना होता है। इस तरह हमारे पास लाइट व्हीकल जो हमारे पास छोटे गाड़ियाँ हैं उनको भी हम अथॉराइज मतलब एक पूरा इंस्पेक्शंस करके हम आगे भेज सकते हैं। जो पुट पेट्रोलिंग ऑफ वेरियस सिक्योरिटी एरिया विद इन द पोर्ट, मतलब जो कंसर्न गार्ड है वो पूरा पेट्रोलिंग करते रहते हैं और हर जगह पे वो देखता रहता है कि सराउंडिंग में मेरे पास क्या हो रहा है, वो हर चीज़ को नोट डाउन करते हैं डेली रूटीन से। और जो पैसेंजर्स हैं जो टर्मिनल से मतलब इन आउट होते हैं उनकी प्रॉपर क्लियरेंस करना, उनको देखो क्लियरेंस ऑफ पैसेंजर्स टर्मिनल आफ्टर लास्ट शिफ्ट और पेरी डिपार्टमेंट। अब देखो जो पैसेंजर्स आते रहते हैं क्रूज़ वगैरह में उनकी प्रॉपर आपने क्लियरेंस करना, उनको आउट करना, फिर वो इन करना, इस तरह ये सारा सिक्योरिटी ही देखती रहती है। Escort in monitoring of work crews on site at the port, including verifications of permit to work. Escort का मतलब ये है कि a person, ये हमारे पास वो बंदा है, वो गाड़ी है, वो ग्रुप है जो प्रोटेक्शन के लिए होती है। ये लफ्ज़ आप लोगों ने सुना होगा, जो मतलब जो बाहर मुल्कों में जो सिक्योरिटी जो पैसे वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके साथ भी एक एस्कॉर्ट वगैरह घूमता रहता है जो उनके प्रोटेक्शन के लिए हो, ठीक है। तो उनके पास एक स्टिक होता है और वही स्टिक मतलब वो हर सारे मतलब हेलमेट वगैरह लगा के वो दूसरे जो वहाँ पे गार्ड्स हैं उनको प्रोटेक्शंस के लिए ये हर टाइम खड़े रहते हैं कि उनको कोई मुश्किल ना हो, कोई भी इमरजेंसी आ जाए, ये उनको हेल्प आउट करते हैं। फिर अब यहाँ पे यूएई के अंदर पुलिस एंड सीआईडी, ये हमारे पास दो ऐसी एजेंसी हैं जो डायरेक्ट हर डिपार्टमेंट के साथ इनका इंटरेक्शन होती है। सबसे पहले पुलिस देखती है और पुलिस से जब कोई मसला हैंडल ना हो जाए फिर वो सीआईडी के पास जाती हैं। ये हमारे पास एक, जिस तरह पाकिस्तान में आईएसआई है, इस तरह हमारे पास जो इंडिया में रॉ है, तो इस तरह दुबई में, यहाँ पे यूएई में हमारे पास सीआईडी है। और रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड हेल्थ एंड सेफ्टी इंसिडेंट एंड नियर मिसेस। अब देखो सिक्योरिटी को ये भी देखना होता है कि हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना, चाहे वो हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से हो, चाहे वो इंसिडेंट्स के हवाले से हो, चाहे वो मिसेस के हवाले से हो। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ लॉस्ट हो जाए, मिस हो जाए, तो उनका भी एक प्रॉपर उनको डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है सिक्योरिटी ड्यूटीज़ एट द पोर्ट। तो ये इंस्पेक्शन ऑफ पोर्ट आईडी फॉर इनकमिंग पर्सन एंड व्हीकल्स, मतलब जो हमारे पास कंसर्न जो आईडी है, जो उनकी इंस्पेक्शन करना कि जो लोग इन आउट होते हैं उनके पास आईडी है या नहीं है, या अगर है तो एक्सपायर तो नहीं है, या अगर नहीं है तो मतलब क्यों नहीं है, वो अंदर किस जगह पे जा रहे हैं, किस से मिलने जा रहे हैं, सारा सिक्योरिटी को देखना होता है। जो विजिटर्स है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन सब का एक रिकॉर्ड रखना, उनकी प्रॉपर इंस्पेक्शन करना, अंदर फिर जाने देना। थर्ड नंबर, लेस विद कंट्रोल रूम इन इवेंट ऑफ इमरजेंसीज। लेस का मतलब यह है एक्ट एज अ लिंक टू असिस्ट कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल एंड ग्रुप। मतलब कोई इमरजेंसी आ जाए तो ये एक लिंक करता है, जो एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है पीपल मतलब उस बंदे का और आगे जो मैनेजमेंट है मतलब उनके दरमियान। और जो हमारे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेली यूज फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, मतलब ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब ओपन करना, उनको प्रॉपर क्लोज करना, उनकी प्रोटेक्शन करना, जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको मतलब एक प्रॉपर उनको ध्यान करना, उनको इनकी केयर करना, ये सारा सिक्योरिटी का काम होता है। इंस्पेक्शन मतलब जो क्रूज शिप आईडी है। अब देखो मतलब जो भी क्रूज़ में जो लोग विज़िट करते रहते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि मतलब जो लोग क्रूज़ के अंदर विज़िट करते हैं ना,
तो उनको एक क्रूज़ की तरफ से एक आईडी मतलब उनको असाइन होती है, एक आईडी कार्ड मिलता है। तो जो गार्ड होता है उनको पता चलता है कि ये क्रूज़ का बंदा है, ठीक है। और वो मतलब अगर वो इन आउट होता है किसी काम के ज़रिए, क्योंकि कभी भी किसी टर्मिनल पे जब क्रूज़ आ जाता है तो वो 2-3 दिन तक रुकता है, या मतलब 1 दिन तक वो यहाँ पे रुका रहता है। तो फिर जो लोग इन आउट होते हैं किसी भी काम के लिए, तो वो अपना कार्ड अपने साथ लेके सिक्योरिटी को दिखाते हैं और सिक्योरिटी आगे उनको इन आउट करते हैं। फिर सिक्योरिटी का और क्या क्या काम होता है, जो व्हीकल्स, पेट्रोल और पोर्ट सिक्योरिटी, या तो मतलब देखो जो हमने इससे पहले पढ़ा है कि जो कंसर्न गार्ड होगा वो पुट के ज़रिए जो है ना मतलब पैदल वो अपना पेट्रोलिंग कंप्लीट करेगा। इस तरह मतलब एक बंदा व्हीकल के ज़रिए जो है ना वो पेट्रोलिंग करता है, पूरा सराउंडिंग को देखता है, पूरे पोर्ट्स को देखता है, पूरे से पोर्ट्स के प्रीमिसेस को देखता है कि हम कोई मसला ना हो पोर्ट को। इस तरह जो है जो कंट्रोल रूम ड्यूटीज़ है, इंक्लूडिंग रेडियो ऑपरेटर, सीसीटीवी ऑपरेटर और की होल्डिंग, ये सारा जो है ना ये जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको देखना होता है। तो सो डियर फ्रेंड्स, इससे पहले हमने डिस्कस किया कि सिक्योरिटी का जो है ना वो सीसीटीवी रूम के अंदर काम होता है, इधर से मॉनिटरिंग करना, सर्विलेंस करना के क्योंकि सीसीटीवी रूम एक ऐसा रूम होता है कि जिससे हर जगह हर चीज़ नज़र आती है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है ना जो वायरलेस जो कम्युनिकेशन होती है उनको सारा जो है देखना, ये भी कंट्रोल रूम का काम होता है, ठीक है। और इससे आगे हमारे पास है रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग इंसिडेंट्स के, जो भी इंसिडेंट्स वगैरह हो जाए उनको रिपोर्ट करना, उनकी प्रॉपर रिपोर्टिंग बनाना, उसको रिकॉर्ड करना, एंड अकरेंस इन द डेली, और जो हमारे पास एक डेली रूटीन की जो बुक होती है उनके अंदर नोट डाउन करना। आगे हम देखते हैं कि जो हमारे पास इंसिडेंट रिस्पॉन्स है वो क्या है। सो इंसिडेंट रिस्पॉन्स में हमारे पास सबसे पहले फायर आ जाती है, जो मतलब किसी जगह पे अगर आग वगैरह लग जाए किसी भी इमरजेंसी के तहत, तो उनको मतलब देखना होता है। और जो जिस तरह हमारे पास कैप्साइज वेसल है, उनको भी, ये भी एक इमरजेंसी है, ये भी एक मतलब एक क्रिटिकल इंसिडेंट होता है, उनको भी देखना होता है, ठीक है। मतलब ऐसी इंसिडेंट्स के दौरान, ऐसी इंसिडेंट्स के होते हुए मतलब उनको ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्स करना, ठीक है। या जो मतलब जो क्रेन्स वगैरह, कंटेनर्स वगैरह उठाते हैं, उनकी प्रॉपर चेक करना कि कोई क्रेन वगैरह या कोई कंटेनर वगैरह क्रेन से ना गिर जाए, उन लोगों ने सही तरीके से सेफ्टी की है या नहीं की है, ठीक है। उन सेफ्टी को देखना, ठीक है। ये भी हमारे पास एक इंसिडेंट का ये मतलब एक इंसिडेंट इससे हो सकता है। रिलीज ऑफ हैजर्डस मटेरियल, तो जो हमारे पास जिस हमारे पास एक व्हीकल अंदर पोर्ट्स के अंदर जो घूमती रहती है, उनकी वो कभी कभार मतलब ज़्यादा स्पीड ना लगाए या मतलब ज़्यादा सामान ना उठाए, उनसे इंसिडेंट हो सकता है, ठीक है। जो हमारे पास सस्पेक्टेड इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव जो डिवाइस है, जिस तरह ये पिक्चर भी हमने यहाँ पे लगाई है, जो ये वो हमारे पास वो डिवाइस है कि इसके ज़रिए से मतलब बंदा खुद नहीं चेक करता, ये मतलब रिमोट कंट्रोल के ज़रिए ये उसको भेजा जाता है और ये वहाँ पे चेक जिस तरह हमारे पास ड्रोन है, तो बंदा खुद नहीं घूमता है, वो एक जगह पे खड़ा रहते हैं वो, लेकिन वो पूरे सराउंडिंग की, पूरी पोर्ट्स की, पूरी जगह की वो पेट्रोलिंग कर लेता है। उससे हम देख लेते हैं कि भाई सराउंडिंग में क्या हो रहा है, ठीक है। इस तरह हमारे पास सस्पेक्टेड इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस जो है ना, इसको हम बेच देते हैं, और ये किसी भी मतलब अगर हमें किसी चीज़ के ऊपर शक हो, कोई बम वगैरह हो ये वो, तो ये उसको ही मतलब उसको डिसएक्टिवेट करने की कोशिश करता है, और हम रिमोट कंट्रोल के ज़रिए ही उसको हैंडल करते रहते हैं। आगे जो हमारे पास है लैंड बॉर्डर सिक्योरिटी रिस्क, हमारे पास विश टू हार्म द यूएई, जो हमारे पास टेररिज्म है तो उनकी प्रोटेक्शन करना, कि इस तरह कोई टेररिज्म जो है ना पोर्ट्स के अंदर या मतलब किसी प्रेमिसेस के ऊपर वो अटैक ना करें, ठीक है। और जो हमारे पास पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, ये भी मतलब इफ़ेक्ट करता है किसी भी इन्वायरमेंट को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को। जिस तरह लास्ट टाइम अगर हमें पता हो तो पाकिस्तान के अंदर जब इलेक्शन ये इमरान खान और नवाज शरीफ इस तरह वो कुछ क्राइसिस वगैरह चल रहे थे, तो यहाँ पे यूएई के अंदर फिर पाकिस्तानी जो हमारे पास हमारे पाकिस्तानी जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों ने यहाँ पे उसको एक पॉलिटिकल इन लोगों ने एहतजाज किया है। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने उनको मतलब स्ट्रिक्टली मना किए और कह दिया है कि मतलब प्रॉपर ऑर्डर जारी कर दिया है कि ये चीज़ यहाँ पे आप लोग ना किया करें,
यह ये हमारे पास एक सेफेस्ट कंट्री है, तो उसको सेव करने हैं, सर सेव ही रहने दें। फिर हमारे पास जो क्रिमिनल है, स्मगलिंग वगैरह, इनको ये भी इनको रोकना, ये भी हमारे पास एक सिक्योरिटी रिस्क है। जो हमारे पास ट्रैफिकिंग होती है, स्मगलिंग जो होती है इलीगल्स की, या काउंटरफीट जो है जाली जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लेके जाना, तो ये जो एक्सरे मशीन है, इनकी चीज़ें हर चीज़ की एक्सरे की जाती है और इससे हर चीज़ को गुजरना होता है, हर प्रोडक्ट को, हर सामान को इससे गुजरना होता है, तब वो पोर्ट्स के अंदर जाती है, तब उसकी इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग होती है। तो ये हमारे पास एक सिक्योरिटी रिस्क है। और इन्वायरमेंटल एक्सपोजर और एट आउटडोर इन्फेक्शन पॉइंट हमारे पास क्या क्या चीज़ है, जिस तरह सन बर्न है, मतलब धूप की वजह से किसी का टेम्परेचर, मतलब अगर धूप बहुत ज़्यादा है और किसी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, किसी को ब्लड प्रेशर किसी का ब्लड प्रेशर कम हो जाए, या और कोई मसला हो, इन चीज़ों को हमें देखना होता है, क्योंकि जिससे हमारे पास जिससे पोर्ट्स के अंदर बंदे को खतरा हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा धूप की वजह से, या हमारे पास हीट स्ट्रोक हो जाता है। हीट स्ट्रोक का मतलब ये कि ये हमारे पास एक सीरियस बीमारी है और ये हमारे पास टेम्परेचर को एकदम बढ़ा देता है, फिर वो बंदा कूल नहीं होता, ठीक है। तो उससे उस बंदे की मतलब जो है ना वो, तो जिस तरह हमने हीट स्ट्रोक की बात की, तो ये हमारे पास एक बीमारी है जो एकदम बंदे की टेम्परेचर को मतलब इससे टेम्परेचर मतलब बढ़ जाता है, ठीक है, रैपिडली, और फिर वो बंदा कूल नहीं होता। तो ऐसे ये भी हमारे पास एक, इससे बंदे की जान जा सकती है, ये भी हमारे पास एक सेफ्टी मतलब हैज़र्ड है। हमने मतलब वहाँ पे एक सेफ्टी, इस तरह के खतरों को हमने वहाँ से ख़त्म करना है। फिर हमारे पास है डिहाइड्रेशन, ठीक है, ये आगे मैं आपको से हर चीज़ बताता हूँ, आगे पिक्चर्स के ज़रिए आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी। ये भी हमारे पास एक सेफ्टी हैज़र्ड है। सैंड एंड डस्ट हमारे पास सेफ्टी हैज़र्ड है, ठीक है। फिर आगे हमारे पास जो व्हीकल एंड ट्रैफिक है, इम्पैक्ट एंड क्रश इंजरीज है, ठीक है, जो कट वगैरह लग जाते हैं, डीपली कट लग जाते हैं इंसिडेंट्स के ज़रिए, या मतलब ट्रैफिक वायलेशंस के ज़रिए, ठीक है। ये भी हमारे पास एक मतलब इससे बंदे को खतरा हो सकता है, ठीक है। जो पिंचिंग और कटिंग ऑफ हैंड वाइल परफॉर्मिंग सर्च ड्यूटीज़, ठीक है। अब देखो जो भी मतलब कभी भी जब हमें काम करना होता है तो उसके लिए हमें प्रॉपर SOPs को फॉलो करना पड़ता है, ग्लव्स वगैरह लगा के, क्योंकि हमें किसी भी चीज़ से कट लग सकता है, तो उस कट लगने से पहले ही बंदा SOPs को फॉलो करें, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो नॉइस एक्सपोजर है, तो ये भी डेंजरस है, इससे भी मतलब जो बंदे को इफ़ेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा आवाज़ हो तो इससे कानों के पर्दे जो है ना वो पड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमें पहले से ही उनकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए कि हमें वो आवाज़ उस मिकदार तक ही मतलब लगे जिस मिकदार तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं। यहाँ आगे हमारे पास फ्यूम्स एंड गैस इनहेलेशन है। तो फ्यूम्स एंड गैस इनहेलेशन का मतलब ये है कि जो पेट्रोल वगैरह है या मतलब जो गैसेस वगैरह हैं, तो उनका जो है ना मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह पे पेट्रोल पड़ा हुआ है, किस जगह पे ऊपर है गैस है, तो उससे भी लोगों को खतरा हो सकता है। उसका हमें प्रॉपर एक प्रोटेक्शन हो तो मतलब करना पड़ता है। या वो ऐसी जगह पे तो नहीं है कि जो मतलब जिसके ऊपर सन मतलब डायरेक्टली पड़ रहा हो, ठीक है, तो उससे भी लोगों को मतलब खतरा हो सकता है। तो उनका वो हमें, ये भी हमारे पास सेफ्टी हैजर्ड्स के अंदर आते हैं। अब ये हमारे पास एक्चुअली द पिक्चर विच कंक्लूड द प्रीवियस स्लाइड। तो डिहाइड्रेशन सिम्टम्स हमारे पास ये है कि बंदे को एकदम अगर ज़्यादा प्यास लग जाए, ठीक है, और एकदम अगर मुंह जो है ना वो ड्राई हो जाए रैपिडली, मतलब उसका हार्ट बीट ज़्यादा हो जाए, उसके सर पे दर्द आ जाए, या उसका स्किन पूरा ड्राई हो जाए, मतलब ये स्किन खराब सा हो जाता है, तो या उसको मतलब जो यूरिन है वो डिक्रीज यूरिनेशन, ठीक है। तो ये सारे मतलब किसी भी बंदे को किसी टाइम भी हो सकता है, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन को है कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो हमें देखना होता है, हमें सराउंडिंग में हर बंदे को चेक करना होता है कि वो किसी को ऐसा मसला आ जाए तो हम प्रॉपरली उनको एक बाहिफाजत उनकी हम प्रोटेक्शन कर सकें, उनको हम एक प्रॉपर मेडिकेशन कर सकें, ठीक है। अब जिस तरह ये सनबर्न जो सेकंड पिक्चर में दिखाया है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जो है देखो
अब देखो सनबर्न इसको हुआ है तो ज़्यादातर बंदे को स्किन मतलब डिजीज़ होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सन को बर्दाश्त नहीं करते, तो इस इसकी वजह से मतलब उनको उसका स्किन ख़राब हो जाते हैं। अब ऐसी हालात में उनको जल्द से जल्द उनकी मेडिकेशन करना, तो ये भी सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है कि वो सराउंडिंग में हर चीज़ को देखता है कि हर बंदा सेफ हो, और हमारा जो पोर्ट है जिधर हमारी ड्यूटी है, जो प्रॉपर्टी है, वो भी हमारे पास सेफ हो। अब अगली पिक्चर में जो ये वाला पिक्चर है 3rd नंबर, ये सैंड एंड डस्ट के बारे में है। मतलब अचानक से कोई हवा लग जाए और रमल वगैरह जो दुबई यूएई वगैरह में होते हैं, और जो मिट्टी वगैरह होते हैं, गर्द गुबार जो होता है वो एकदम उड़ जाए, ठीक है, तो उससे लोगों को बाहिफाजत एक साइड पे करना कि लोग सेफ रहें। अब जिस तरह 4th नंबर पिक्चर में ये जो फीमेल है जो मतलब काम कर रही है, लेकिन प्रॉपर इसने SOPs फॉलो की है, ग्लव्स यूज़ किया है, उसकी आवाज़ से प्रोटेक्शन के लिए इसने कानों पे उनका जो प्रोटेक्टर है वो लगाया है कि जो वो ज़्यादा तेज़ आवाज़ ना सुने, वो नॉर्मल फील करें। तो देखो हमें SOPs को हर काम के पहले हमें उसकी सेफ्टी को फॉलो करना चाहिए। अब 3rd नंबर देखो, जिस तरह मैंने उसको बोला है कि ये जो हाई नोज होता है, हाई नॉइस एरिया होता है, वहाँ पे हमें ईयर प्रोटेक्शन जो है उसको यूज़ करना होता है कि जिससे हमारे ईयर को कोई नुकसान ना पहुँचाए। अब जिस तरह ये लास्ट हमारे पास फ्यूम्स एंड गैस इनहेलेशन है, तो ये 4th नंबर, ये 7 नंबर पिक्चर में अगर हम चेक कर लें, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैस जो है ना वो जमा हो गया था, तो इन लोगों को देखो चक्कर आने लगे हैं, ये मतलब गिरने लगे हैं, और इसी वजह से इनकी मौत भी हो सकती है। तो ऐसी जगह के लिए भी सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करना ये सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है। अब बायोलॉजिकल हैजर्ड हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है, इसको हम देखते हैं आज अभी नेक्स्ट। तो बायोलॉजिकल हैजर्ड हमारे पास वो है जो एनिमल्स और एनिमल की जो वेस्ट है उनकी जो इंट्रैक्शन होती है उनको हम बायोलॉजिकल हैजर्ड कहते हैं, ठीक है, कि इससे भी मतलब लोगों को खतरा हो सकता है, ठीक है। वो किस तरह, फॉर एग्जांपल कोई एनिमल का गोश्त है या मतलब जो भी चीज़ है या उसकी वेस्ट पड़ी है और वो बॉर्डर के ऊपर मतलब आ गई है या मतलब पोर्ट्स के अंदर आ गई है और वो खराब हो गई है, तो उनको प्रॉपर टेस्ट करते हैं, वो प्रॉपर चेकअप के बाद उनको बाहर निकालते हैं, अदरवाइज फिर उनको गिराते हैं, क्योंकि वो जो मतलब डिपार्टमेंट होती है इंस्पेक्शन वाली, वो अगर इनके बगैर उनको बाहर भेज देंगे, सेंड कर देंगे, इंपोर्ट कर देंगे आगे लोगों को बेचने के खरीदने के लिए, तो उससे बहुत से लोगों की जानों को खतरा हो सकता है। जो हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है या मतलब मटेरियल्स है, ये भी चेक करते रहते हैं कि ये, क्योंकि पोर्ट्स के ज़रिए जब भी कोई चीज़ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होती है वो काफ़ी टाइम लेता है, महीना 2 महीने, मीन 1 month, आफ्टर 2 month and after 15 months they have reached on the destination, so they check the material and products that on the way they are fungus or not, मतलब उनको कोई फंगस वगैरह तो नहीं लगी, कोई बीमारी तो नहीं लगी, वो ख़राब तो नहीं हुई, ठीक है। ये सारे मतलब people emigrating across the border may carry illness and or infections, मतलब ये हर चीज़ को जो प्रोडक्ट के हवाले से हो गई है, एनिमल के हवाले से हो गई, इनकी प्रॉपर चेकअप होती है, टेस्ट वगैरह होते हैं, और ये बायोलॉजिकल हैजर्ड्स के अंदर आते हैं। ये हमारे पास बायोलॉजिकल खतरा होता है, इनकी प्रॉपर इंस्पेक्शन होती है, प्रॉपर डिपार्टमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है हर पोर्ट्स के अंदर। जो फ्यूल है, ऑयल है, फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं और स्टोर्ड ऑन अ साइट, तो इससे भी खतरा हो सकता है। आप लोगों ने चेक किया होगा, वहाँ पे रेडिएशन एक्सपोजर का एक साइन होता है कि यहाँ पे कोई आग ना जलाए, यहाँ पे कोई सिगरेट ना पिए, क्योंकि उसके थोड़े से भी जो है ना, अब मतलब अगर रेस चलेगी उस फ्यूल के अंदर, उस ऑयल के अंदर, उस फ्लेमेबल लिक्विड के अंदर, उससे आग लग सकती है, उस बॉर्डर को, उस पोर्ट को, उस कंसर्न एरिया को नुकसान हो सकता है एक ब्लास्ट के ज़रिए। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि द अफेमिलियर आइडिया ऑफ सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल जोन कैन बी अप्लाइड टू बॉर्डर कंट्रोल पॉइंट। अब देखो, हमारे पास अगर बॉर्डर हो गई है या हमारे पास पोर्ट हो गए हैं या हमारे पास एविएशन सिस्टम हो गए, वहाँ पे एक प्रॉपर जोन होता है, जिसकी हमने ऑलरेडी एविएशन जो हमारे पास मॉड्यूल है उधर भी आप डिटेल से देख सकते हो। और मतलब कुछ जोन्स होते हैं जिनको आपको गुजर के जो है ना वो मतलब
फिर वो चीज़ को लोड अनलोड करना होता है, ठीक है। अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल कार्गो आई हुई है तो सबसे पहले आप अप्रोच जोन पे जाते हो। अप्रोच जोन मीन जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके बाद आप जाते हो, वो आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर एक्सेस आपका चेक करते हैं, फिर वो आपको एक्सेस देता है कंसर्न एरिया का, ठीक है। और फिर आगे चीज़ उठा के वो जो सामान की जिसके पीछे आप आए हो वो आपको फिर जो वहाँ पे कंसर्न डिपार्टमेंट है, कंसर्न लोग है, वो आपको फिर रिस्पॉन्स करते हैं। तो प्रॉपर एक कुछ जोन से आपको गुजर के वो चीज़ आप रिसीव कर सकते हो जो सामान है, ठीक है। अब जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो मैं परफॉर्म वेरियस ड्यूटीज विद इन द सिस्टम ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल इंक्लूडिंग ट्रैफिक को मतलब वो कंट्रोल करता है, जो पर्सनल एंड व्हीकल जो सिक्योरिटी सर्चेज है उन गाड़ियों को सर्च करते हैं, असिस्टिंग जो कस्टम ऑफिशियल होते हैं उनको भी असिस्ट करते हैं, उनको भी हेल्प आउट करते हैं, जो आईडी है, डॉक्यूमेंट्स है, उनकी इंस्पेक्शन भी सिक्योरिटी गार्ड करते हैं, और जो अनअथराइज एक्सेस है जो सिक्योरिटी कंट्रोल रूम या मतलब किसी पोस्ट के अंदर अनअथराइज बंदा एक्सेस होना चाहते हैं उनकी मतलब उनको प्रोटेक्ट करना ये भी सिक्योरिटी गार्ड का काम है, ठीक है। और आगे ये 2 पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस की कि ऑल मूवमेंट्स को और ऑल ट्रांजिट्स को मतलब बॉर्डर पोर्ट्स के जरिए ये देखना, ठीक है। अब जिस तरह इस पिक्चर के जरिए अगर हम चेक कर ले तो दिस इज अ पिक्चर इन। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे जो गार्ड मतलब सबसे 1 नंबर पे जो खड़ा है 1 नंबर, दिस इज द नंबर। सो यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि ट्रैफिक जो कंट्रोल करता है कि बड़ी गाड़ियाँ जो है ना, हैवी व्हीकल्स दे आर गो ऑन द लेफ्ट साइड एंड द लाइट व्हीकल दे विल गो ऑन द राइट साइड। सो मीन इसके जरिए अगर यहाँ पे अगर ये ट्रैफिक वाला ना हो सो दे विल बी मिक्स अप, मीन ऑन द लाइट व्हीकल एरिया द heavy vehicle will be coming, they have the heavy vehicle area, there will be the light vehicle will be coming. So they will be make a rush, they will be stop the parking, ठीक है। So मतलब हमें ये भी सिक्योरिटी गार्ड को देखना होता है जो हमारे पास ट्रैफिक कंट्रोलिंग का काम करते हैं कि वो हर एक चीज़ को एक प्रॉपर जोन पे आगे भेज दें, ठीक है। सेकंड नंबर पे फिर आगे कैमरा लगा हुआ है जो प्रॉपर सीसीटीवी डिटेक्ट, जो प्रॉपर सीसीटीवी है वो रिकॉर्डिंग करती है उस गाड़ी की, उस व्हीकल्स की, ठीक है। और जो हॉस्टाइल व्हीकल बैरियर है वो ये 3rd नंबर पे लगी है कि आपको जब एक्सेस मिल जाए तो एक प्रॉपर कीव के अंदर एक गाड़ी को ये मतलब ऊपर होता है आगे, क्योंकि ऑलरेडी एक और गाड़ी खड़ी है जो इनकी मतलब इंस्पेक्शन हो रही है, डॉक्यूमेंटेशन चेक किया जा रहा है। तो ये हॉस्टाइल व्हीकल बैरियर जो है ना ये तब नीचे जाएगा जब वो गाड़ी आगे चली जाएगी नेक्स्ट स्पेस के लिए, तो फिर आपका नंबर आएगा, ठीक है। फिर जो बॉर्डर फेंसिंग है मतलब जो बॉर्डर के हदूद है जो दरमियान में आपकी इंस्पेक्शन हो गई है उनको क्रॉस करना, ठीक है, फिर आपको एक्सेस देना, ये उनको कहते हैं। ये 4 नंबर पे हमारे पास वही बॉर्डर फेंसिंग है, बॉर्डर का जो किनारा है, ठीक है। लाइट व्हीकल सर्च, फिर वो आगे मतलब उनको लाइट व्हीकल की जो सर्चिंग है वो उसको करना, ठीक है। जो हैवी व्हीकल हैं उनको अपने साइड पे चेक करना, ठीक है। कंटिन्यूसली दोनों साइड पे चेकिंग होती रहती है, ठीक है। और एक्सेस कंट्रोल बैरियर को मतलब वो रिस्पॉन्स करना कि मतलब अगर वो अथराइज बंदा है उनकी डॉक्यूमेंटेशन की इंस्पेक्शन हो गई है, फुलफिल हो गई है, तो उनको आगे एक्सेस देना। फिर आगे जाके जो उसके अंदर सामान है, बैग्स है, बिलोंगिंग सर्चेज हैं, उनको चेकआउट करना, एक एक्सरे से गुजारना और उसकी पर्सनल चेकिंग करना, फिर उस चीज़ का कस्टम एंड इमिग्रेशन चेक करना। और ये सारे जब स्टेप्स है, सारे पेजेस हैं, ये जब कंप्लीट हो जाए तो फिर एक गाड़ी अंदर जाएगी और वो अपना जो उनका सामान है उनको अंदर कार्गो के लिए मतलब वो छोड़ेगी। ये हमारे पास एक पिक्चर है जो किसी बॉर्डर की है यूएस में। अब देखो एक प्रॉपर क्यू के अंदर गाड़ियाँ जा रही है, उनकी वहाँ पे इंस्पेक्शन हो रही है, कार्ड वगैरह चेक किए जा रहे हैं, पासपोर्ट वगैरह वीज़े वगैरह चेक किए जा रहे हैं। फिर उनको आगे प्रॉपर इंस्पेक्शंस के बाद वो जो हमारे पास बॉर्डर फेंसिंग है उससे गुजर के वो अंदर फिर वो क्रॉस करती है बॉर्डर को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चंस हो सो यू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गिव यू द आंसर। सो भाई दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी इससे पिछला वाला जो फायर सेफ्टी है या मतलब एविएशन के हवाले से जो मॉड्यूल्स हैं वो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग उसको देख लें। और
डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।